अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। ओके, इसमें हमने इस ट्यूटोरियल में इसको देखना है कंपोजिशन को, कि हम कंपोजिशन किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे। और इसमें लास्ट टाइम हमने क्लासेस को देख लिया था, विद ऑपरेटर के ऑब्जेक्ट को हम किस तरह एज आर्गूमेंट पास करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि कंपोजिशन में हम किस तरह बनाते हैं मल्टीपल क्लासेस को। तो उसी तरह हमारे पास हमने नॉर्मल जैसे क्लास क्रिएट करते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा है, उसी तरह हमने क्लास क्रिएट करनी है। और कंपोजिशन में ये हो जाता है कि हम मल्टीपल पार्ट्स को मिला के एक क्लास बना रहे हैं, कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक बिग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे गाड़ी के सब पार्ट्स होते हैं, तो इंडिविजुअली वो सब सेपरेटली काम करें, लेकिन अगर हम उन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो वो मिल के एक हमारे पास प्रोडक्ट काम कर रही है, एक गाड़ी की तरह हमारे पास वो एक्ट कर रही है। तो कंपोजिशन में भी इसी तरह हम इंडिविजुअल पार्ट्स को मिला के एक बिग उसका स्केच क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, एक सिंपल क्लास जैसे हम पहले लेते हैं, हमने डिफरेंट क्लासेस को बनाना है और उनको हम मिला के हम एक बिग क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसको हम कंपोजिशन इसमें कहते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल हम देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट करके उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और फिर उन ऑब्जेक्ट को हम कैसे कॉल करेंगे और उनके साथ वर्किंग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एम्प्लॉय की, स्टूडेंट की रिकॉर्ड है जो मैनेजर के साथ लिंक है। तो स्टूडेंट और एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड होगा वो मैनेजर के पास होगा, और हमारे पास स्टूडेंट की डिफरेंट क्लास होगी, मैनेजर की डिफरेंट क्लास होगी, जो लिंक होगी स्टूडेंट और एम्प्लॉय की क्लास लिंक होगी मैनेजर के साथ। तो जो मैनेजर उसको कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंपल हम जैसे क्लास बनाते हैं, हमने क्लास क्रिएट करनी है और उसका हमने नाम रख देना है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है, और इसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर होंगे इसके, और उसके पब्लिक मेंबर्स होंगे, पब्लिक। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हम रैंडम एक डाटा ले लेते हैं कि अपने इसके लिए हम यूज़र से उसकी डिग्री पूछ लेते हैं। तो डिग्री स्ट्रिंग में हम डिग्री ले लेते हैं, डिग्री। तो ये हमारे पास एक हमने डाटा मेंबर यूज़र से पूछ लिया। और अब ये प्राइवेट है तो पब्लिक में हमने ऑफ कोर्स इसको कॉल भी करना है, यूज़ करना है। तो पब्लिक में हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक में हम एक फंक्शन बना लेते हैं void गेट डाटा का, जिसमें हम क्या करेंगे कि इसका डाटा कॉल कर लेंगे, गेट डाटा। ये डाटा गेट डाटा का फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमने यूज़र से इसकी डिग्री पूछ के और उसके अंदर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्राइवेट के अंदर हम डाटा स्टोर कर नहीं सकते। तो सिंपली यूज़र से सी आउट करके हम डाटा पूछ लेते हैं, लाइक उसकी डिग्री पूछ सकते हैं, एंटर योर डिग्री नेम। तो यहाँ पे जो भी यूज़र अपनी डिग्री नेम एंटर करेगा उसको हम सी इन करवा देते हैं डिग्री वेरिएबल के अंदर, जो हमारे पास डाटा मेंबर है उसके अंदर हम इसको स्टोर करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी क्लास मान गई। तो ये एक सिंपल सी क्लास है, हमने जस्ट एक ही इसमें प्राइवेट में डाटा मेंबर लिया है और उसको हम थ्रू पब्लिक उसके अंदर डाटा लेके उसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये जो हमारा प्राइवेट में डिग्री है उसको ये डाटा साइन हो जाएगा। और सिमिलरली हम एक और फंक्शन यहाँ बना लेते हैं डिस्प्ले का, वाइड शो का, जिसके अंदर हम बाद में इस डाटा को शो करवाना चाह रहे हैं, वाइड शो। शो के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, इसी को हमने शो करवा देना है जो भी यूज़र ने डाटा एंटर किया हुआ है। तो हम सी आउट की कमांड देख देते हैं और इसमें हम जस्ट सी आउट देते हैं स्टूडेंट डिग्री नेम इज। तो यहाँ पे उसका जो भी डिग्री का नाम होगा वो हमारे पास यहाँ पे इस वेरिएबल में शो हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारी एक क्लास बन गई। अब सिमिलरली हमने एक और क्लास बना लेनी है, हम सेकंड क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इस क्लास को हम एज अ एम्प्लॉय की क्लास कर लेते हैं, एम्प्लॉय की क्लास। और इसमें हम इससे सैलरी पूछ लेते हैं, कोई भी हम रैंडम डाटा। इसकी वर्किंग हमें पता हम किस तरह कर रहे हैं, हम जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक एक वेरिएबल पूछ रहे हैं। और बाकी इसी तरह इसके अंदर भी एक फंक्शन ले लेते हैं और एंटर योर एम्प्लॉय सैलरी हम पूछ लेते हैं, प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे वो जो सैलरी एंटर करे उसको हम स्टोर कर देंगे सैलरी में। तो ये सेम उसी तरह काम कर रहा है। और डिस्प्ले में हमने क्या करना है, उसी को हमने सैलरी शो करवा देनी है। तो ये हमारे पास शो हो जाएगी एम्प्लॉय सैलरी इज। तो यहाँ पे हमें वो डिस्प्ले के फंक्शन में शो कर देगा। तो ये हमारी अब दो क्लासेस बन गए, मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमने कंपोजिशन में क्या करना है, अब इन दोनों को मर्ज करना है एक थर्ड क्लास के अंदर, उसके अंदर हम इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम कॉल करेंगे। इसी तरह हम एक और क्लास बनाते हैं मैनेजर की, हमने कहा था हम इन दोनों को लिंक करेंगे। इनका रिकॉर्ड के ऊपर हम प्रिविलेज सेट करेंगे मैनेजर की, और यहाँ पे हम एक क्लास का नाम चेंज कर देते हैं,
मैनेजर की क्लास है ये, और मैनेजर के हम उसकी भी कोई डाटा उससे पूछ लेते हैं, उसका स्केल पूछ लेते हैं, इंट स्केल। तो इसमें हमारे पास स्केल आ गया। उसके गेट डाटा में हम उससे स्केल पूछ लेते हैं, प्लीज एंटर योर स्केल। स्केल को हम स्टोर करवा देंगे उसी तरह स्केल वेरिएबल के अंदर, और उसी तरह शो वेरिएबल के अंदर हम आ जाएंगे और इधर हम लिख देंगे मैनेजर स्केल इज, और इसके अंदर हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। ओके जी, तो ये हमारी तकरीबन तीसरी क्लास भी बन गई। अब इसमें हमने जो मैनेजर वाली है, इसी में हमने इनकी दोनों ऊपर वाली क्लासेस के जो हमने स्टूडेंट और एम्प्लॉय के बनाए हैं, इन्हीं के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। नॉर्मली हम एक क्लास जब बनाते थे, हम उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते थे, हम मेन के अंदर उस क्लास के नाम के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हम कंपोजिशन कर रहे हैं, तो मीन्स हमारी जो क्लास उस बाकी क्लासेस को होल्ड कर रही है, तो उसके अंदर हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैनेजर क्लास है, ये होल्ड कर रही है स्टूडेंट को भी और ये होल्ड कर रही है एम्प्लॉय को भी। तो इनके जो हम ऑब्जेक्ट बनेंगे इन दोनों क्लासेस के, एम्प्लॉय के और स्टूडेंट के, वो हम मैनेजर के प्राइवेट पार्ट में इनको हम इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे st। इसी तरह एम्प्लॉय का मैं ep के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये दो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले दोनों क्लासेस के। तो अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गए हैं, मतलब अब हम इन क्लासेस के एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, जो हमने उसके अंदर फंक्शंस बनाए हैं उनको हम इन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैनेजर के पब्लिक से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने अब उनको कॉल करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, हमने स्ट्रक्चर का लैब की थी, उसमें हमने मल्टीपल स्ट्रक्चर बना रहे थे, और जो मेन स्ट्रक्चर था उसका जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे मेन में करते थे, और जो ऊपर किसी के साथ जो लिंक होता था उसका ऑब्जेक्ट उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लेते थे। इसी तरह जो ऊपर वाली क्लासेस मैनेजर के साथ लिंक है, उनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इसके अंदर बनेंगे, और जो मैनेजर का ऑब्जेक्ट होगा वो मेन के अंदर बनेगा। तो मेन के अंदर हम मैनेजर का हम mg के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने फंक्शन कॉल करने हैं। अब मैनेजर का फंक्शन, मैं चाहता हूँ मेरा मैनेजर के साथ यूज हो बाकी सारा ना डाटा लिंक हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब इसके ऑब्जेक्ट के साथ मैनेजर का फंक्शन कॉल कर लूंगा, लाइक mg डॉट गेट डाटा। तो mg डॉट गेट डाटा का मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये mg डॉट गेट डाटा वाला फंक्शन जब सबसे पहले हमारा जब प्रोग्राम होता है उसके अंदर मेन का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो मेन के पार्ट में सबसे पहले क्या वो आएगा हमारा mg गेट डाटा। तो mg गेट डाटा मतलब वो मैनेजर के अंदर क्लास में आ जाएगा और इसके अंदर इस गेट डाटा के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर ही, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होगा तो इसी के अंदर ही मुझे बाकी सारे फंक्शंस कॉल करने हैं, ताकि वो जब ये वाला फंक्शन कॉल हो तो इसके अंदर वो प्रीवियस दोनों क्लासेस का रिकॉर्ड भी मेरे से पूछ ले। तो अब हम स्टूडेंट का भी इधर ही फंक्शन कॉल करेंगे, st डॉट गेट डाटा, स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह मैं एम्प्लॉय का जो फंक्शन बनाया था, एम्प्लॉय डॉट गेट डाटा, एम्प्लॉय का मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये दोनों फंक्शन मैंने कॉल कर दिए हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये गेट डाटा इसको इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आके सबसे पहले ये यूजर से ये डाटा मांगेगा उसका मैनेजर का स्केल। उसके बाद स्टूडेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसमें उसकी डिग्री हम मांग रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा जिसके अंदर हम उससे डाटा उसकी सैलरी पूछ रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको हम शो करवा देते हैं, इसी के अंदर ही हम इन सबको शो करवा देते हैं। शो के अंदर हम st तो इसके बाद इन दोनों फंक्शंस को हम शो करा देते हैं जिसमें सिंपली हम इनका डाटा शो करवा रहे हैं। एम्प्लॉय का भी ep डॉट शो, तो ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास ये शो का जो हमारे पास मैनेजर का है इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। जो मैनेजर वाला होगा वो हमारे पास अब हम यहाँ पे शो कराएंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो mg डॉट शो, इसमें हमने mg डॉट शो का फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हमारा अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये सबसे पहले क्या करेगा, इंट मेन का प्रोग्राम रन करेगा। उसके अंदर हमने क्या किया, मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है
और ये mg उसको मैनेजर के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये गेट डाटा यहाँ पे आ जाएगा। और गेट डाटा के जब अंदर फंक्शन में आएगा तो ये सबसे पहले हमारी ये कमांड्स को रन करेगा, यूजर से डाटा ले लेगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट गेट डाटा स्टूडेंट का कॉल कर रहे हैं, तो ये जाएगा स्टूडेंट की क्लास में और स्टूडेंट का गेट डाटा का पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा ये वाला। उसके बाद ये क्या करेगा, हम नीचे मैनेजर गेट डाटा एम्प्लॉय का कॉल कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय का गेट डाटा फंक्शन कॉल करेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट का शो वाला पोर्शन फंक्शन और एम्प्लॉय का, इन दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा। और जब ये सारे हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद फिर ये मैनेजर का जो डाटा हमने शो में लिखा होगा उसको शो करेगा। तो यूं हम क्या करें, एक मैनेजर क्लास के साथ हम मल्टीपल क्लासेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस के ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उससे हम मल्टीपल क्लासेस को कॉल कर रहे हैं और डाटा उनका डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले अब हमने जैसे कहा कि इस फंक्शन के अंदर आएगा और सबसे पहले ये क्या पूछेगा हमसे, सैलरी स्केल पूछेगा मैनेजर का, क्योंकि जैसे ही इस फंक्शन आएगा सबसे पहले हमने ये लाइन लिखी हुई है। तो हम इसको कोई भी इंट में हमने दिया हुआ है तो हम इसको स्केल दे देंगे। उसके बाद अब इसने क्या किया, स्टूडेंट डॉट गेट डाटा का फंक्शन कॉल कर लिया। इसके अंदर हमने उससे डिग्री पूछी थी तो हमने इसको डिग्री कोई भी पास कर दी, स्ट्रिंग दिया था हमने, इसके लिए ये डाटा दे दिया। उसके बाद इसने एम्प्लॉय का गेट डाटा का फंक्शन कॉल कर लिया, उसके अंदर हमने उसकी सैलरी पूछी थी तो हम उसको सैलरी पास कर देते हैं। और इसके बाद हमने ये दो शो के फंक्शन लगाए थे, ये दोनों शो सबसे पहले हमने क्या स्टूडेंट का लगाया, स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो गया, शो का एम्प्लॉय का शो हो गया। जब ये सारा कंप्लीट हो गया इसके बाद ये मेन में आया और मेन के अंदर मैनेजर का शो का फंक्शन कॉल हो गया और मैनेजर का डाटा जो हमने दिया हुआ था उसके अंदर उसका स्केल हम डिस्प्ले करवा रहे थे, यहाँ पे स्केल, उसको इसने कॉल कर लिया। तो यूं हमारे पास हम कंपोजिशन इसको कह सकते हैं, हम किस तरह इसको कंपोजिशन यूज करते हैं इन क्लासेस, उसके अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को किस तरह एंगेज कर रहे हैं एक क्लास के अंदर और उसके किस तरह हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, किस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और किस तरह उनके डाटा को हम यूटिलाइज करते हैं, उनको कॉल करते हैं इंडिविजुअल फंक्शंस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।